मानसिक तनावों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो गीता की ये बातें जान लो। भगवद गीता के अनुसार आगत विगत की चिंता से मुक्त होकर कर्मपथ पर आगे बढ़ते जाना चाहिए। घटनाएं प्रकृति के घटनाक्रम की कड़ी हैं और वे समयानुसार घटती रहती हैं। अनावश्यक चिंताओं में उलझना जीवन के अमूल्य समय को नष्ट करना है। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने और इसे लिखा भगवान गणेश ने था। जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध शुरू होने को था, तो अर्जुन के विषाद को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। कहा जाता है कि गीता में जीवन से संबंधित कई तरह की परेशानियों का हल मिल जाता है। आज के दौर में कोरोना महामारी के चलते लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, जिस कारण डिप्रेशन यानी अवसाद की बीमारी भी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में गीता के ये कुछ उपदेश आपको तनाव मुक्त रहने में कारगर साबित हो सकते हैं। सलाह और विचार विमर्श तथा मार्गदर्शन भले ही सबसे लेते रहें, लेकिन निर्णय स्वयं की बुद्धि से लेना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरा ज्ञान देने के बावजूद यह स्वतंत्रता दी थी कि वह स्वविवेक से निर्णय लें और कार्य करें। पराश्रित नहीं, स्वाश्रित होने का आह्वान कर व्यक्ति को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया है। तब तीन प्रकार के बताए गए हैं: शरीर, वाणी और मन। तीनों का उपयोग लोकहित में करना चाहिए। वाणी मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र है। इससे व्यक्ति सारे संसार को अपना मित्र बना सकता है या शत्रु बना सकता है। बोली की महत्ता, शब्दों का प्रभाव और वाणी को नियंत्रित और मर्यादित रखें। किसी भी संकल्प को पूरा करने के लिए मन का स्थिर और अचल होना आवश्यक है। उद्देश्य प्राप्ति के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। मन को बार बार अन्य बिंदुओं से हटाकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित करने की प्रक्रिया को दोहराते रहना चाहिए। इस प्रक्रिया का चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलता है और कार्य तल्लीनता से संपन्न होता है। इसलिए लक्ष्य के प्रति रुचि जागरूक करना चाहिए। आगत विगत की चिंता से मुक्त होकर कर्मपथ पर आगे बढ़ते जाना चाहिए। घटनाएं प्रकृति के घटनाक्रम की कड़ी हैं और वे समयानुसार घटती रहती हैं। अनावश्यक चिंताओं में उलझना जीवन के अमूल्य समय को नष्ट करना है। इसलिए तनाव रहित होकर अपना कर्म करते जाना चाहिए। जीवन में प्रगति के लिए मन मस्तिष्क के साथ साथ तन का स्वस्थ रहना भी जरूरी है। कोई भी कार्य शरीर के द्वारा किया जाता है। यदि शरीर अस्वस्थ है तो वह कभी भी कोई कार्य नहीं कर पाएगा। शरीर साधना बेहद जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है। उसके फलों के विषय में मत सोच। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और कर्म न करने के विषय में भी तू आग्रह न कर। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। जाने किन लोगों की भगवान खुद करते हैं रक्षा और किन्हें मिलता है स्वर्ग। तीनों वेदों के ज्ञाता, सोमरस पीने वाले, पापरहित पुरुष यज्ञों द्वारा मुझे पूजकर स्वर्गलोक को पाने की कामना करते हैं। वे अपने पुण्यफल से स्वर्गलोक पाकर वहां देवताओं के दिव्य सुखों को भोगते हैं। हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता धर्म का उपदेश देने के साथ साथ जीवन जीने की कला भी सिखाता है। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी गई शिक्षा ही श्रीमद् भागवत गीता में लिखी गई है। कहा जाता है जो व्यक्ति गीता में कही गई इन बातों को अपने जीवन में अमल करता है वह सफल हो जाता है। अर्जुन को भगवान कृष्ण द्वारा कही गई प्रेरणादायक बातें किसी भी व्यक्ति के लिए आज के समय में कारगर साबित होती हैं।
जानिए गीता के 2 महत्वपूर्ण श्लोक। अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्। गीता 9:22। अर्थ, जो भक्तजन अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए मुझे पूजते हैं, ऐसे नित्ययुक्त साधकों के योगक्षेम को मैं स्वयं वहन करता हूँ। इस श्लोक का मतलब है कि जिस इंसान के मन में हर समय केवल परमात्मा का ही वास हो और उस व्यक्ति के लिए उनसे बढ़कर दुनिया में अन्य कोई न हो, वही भक्त है। भगवान इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि जो भक्त केवल मेरा ही हर पल चिंतन करते हुए अन्य कोई भी भाव को अपने अंदर नहीं लाता और केवल मेरा ही पूजन करता रहता है, ऐसे साधकों की साधना की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। त्रैविद्या मां सोम्पा पूतपापा यज्ञारिष्ट्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोक मशनन्ति दिव्यान दिवि देवभोगान। गीता 9:20। अर्थ, तीनों वेदों के ज्ञाता, सोमरस पीने वाले, पाप रहित पुरुष यज्ञों द्वारा मुझे पूजकर स्वर्गलोक को पाने की कामना करते हैं। वे अपने पुण्यफल से स्वर्गलोक पाकर वहां देवताओं के दिव्य सुखों को भोगते हैं। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि तीनों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर जब साधक अंतर्मुखी यात्रा शुरू करता है, तब वह सहस्रार चक्र से निकलने वाले आनंद रूपी सोमरस का पान करने लगता है। इससे वह पाप से संबंधित कार्यों को करने से बचा रहता है। इस तरह वह कल्याण के मार्ग का अनुसरण करता हुआ निरंतर दूसरों की भलाई रूपी यज्ञ और हवन करता है और परमात्मा को भजता है और स्वर्गलोक को पाने की प्रार्थना करता है। इस तरह वह पुण्यफल पाकर स्वर्गलोक को जाता है और वहां देवताओं के दिव्य सुखों को भोगने लगता है। जीवन की हर परेशानियों से मुक्ति का राज छिपा है गीता के इन उपदेशों में। क्रोध पर नियंत्रण। श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्रोध के बारे में बताया कि यह किस प्रकार इंसान का पतन करता है। गीता के उपदेश में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, जिसके बाद बुद्धि व्यग्र होने लगती है। जब बुद्धि व्यग्र होने लगती है तो तर्क करने की क्षमता खत्म हो जाती है। जब मनुष्य का तर्क नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति का नैतिक पतन होने लगता है। ज्ञान और कर्म की एकरूपता। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि एक ज्ञानवान व्यक्ति को ज्ञान और कर्म को एक समान देखना चाहिए। जो मनुष्य ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वास्तव में उसी का नजरिया सही है। मन पर काबू। गीता में श्री कृष्ण यह उपदेश देते हैं कि मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो मनुष्य अपने मन पर काबू नहीं पाता, उसके लिए उसका मन शत्रु के समान होता है। बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान आपके विश्वासों से बनता है। मनुष्य जैसा विश्वास करता है वह वैसा ही बनता है। चिंता का त्याग। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य को न कोई नहीं मार सकता है। आत्मा न तो पैदा होती है और न ही मरती है, इसलिए इंसान को मरने का भय लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए।